नया IBM 7 हौसला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी के खुलासे के बीच अब भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू ने भी अब यह दावा कर दिया है कि शहीद आजम के परिवार की भी कई सालों तक निगरानी की गई थी। 57 साल के संधू ने दावा किया है कि परिवार के अलावा फोन पर होने वाली बातचीत की भी कई सालों तक निगरानी की गई। संधू ने दावा किया कि ब्रिटिश शासन के वक्त से ही उनके परिवार पर पैनी नजर रखी जा रही थी और आजादी के बाद भी खुफिया एजेंसियों ने परिवार पर नजर बनाए रखी। अभय ने दावा किया है कि ये जासूसी कभी घरेलू नौकर तो कभी पुलिस के लोगों के माध्यम से होती रही है। संधू ने मांग की है कि भगत सिंह और उनके परिवार से जुड़ी सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। संधू के मुताबिक इस मामले में केंद्र सरकार जल्द ही उनकी मांग को अब सुनने वाली भी है। हम आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह संधू शहीद आजम भगत सिंह के छोटे भाई सरदार कुलबीर सिंह के बेटे हैं। कुलबीर सिंह का जन्म 1914 में हुआ था और जनसंघ के टिकट पर फिरोजपुर से विधायक भी वो चुने गए थे। चाइना वार में जो हिंदुस्तान हारा उसकी वजह पंडित नेहरू थे और कुछ उन्होंने ऐसा केस बनाया कि कुछ रेवोल्यूशनरी पुराने इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि पंडित नेहरू को खत्म किया जाए जो इसके कसूरवार हैं। तो वो केस ऐसा बनाकर जो हमें जानकारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी गई और उस समय होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने उसके ऊपर फाइल के ऊपर लिखा गया कि स्ट्रिक्टली वाच्ड। तो वो उस समय दोबारा एक सिलसिला जो है ये शुरू हो गया निगरानी का और हमारे फिरोजपुर जहाँ हमारे पिताजी रहते थे वहाँ पे 24 घंटे जो है वो निगरानी शुरू हो गई और इवन कोई ना कोई जो CID के ऑफिसर थे या उनके कर्मचारी थे वो हमारे घर में एज डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में भी घर में आना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू में घर के काम के लिए आ रहे हैं जी, काम करना है जी, हमें चाहिए काम। तो आगे जो है वो सारी जानकारी जो है वो अपनी सरकार को मुहैया करा सके और ये सिलसिला अब तक चलता रहा है पिछले कुछ सालों तक भी। और आज भी मैं समझता हूं कि हमारे जो फोन जो हैं वो कहीं ना कहीं टेप होते हैं और वो कहीं सर्वेलेंस पर लगे हुए हैं ताकि जो है वो कोई ना कोई हमारी जो भी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर सरकार जो है नजर रख सके। और चंडीगढ़ से फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमित चौधरी। अमित, शहीद आजम के परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है इस बारे में? उन्हें कोई जवाब भी मिल पाया है? देखिए, उनका जो आरोप है वो सीधा केंद्र सरकार के ऊपर है और IB और इस तरह की जो जितने भी केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हैं उनके ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी जासूसी होती रही है। और खास बात उन्होंने एक पॉइंट आउट की है कि जितने भी रेवोल्यूशनरी हुए हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, लोगों के सेंटिमेंट्स आज भी लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ काफी ज्यादा हैं, उनके फैमिली के साथ काफी ज्यादा है। तो ऐसे में वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कई सरकारों को ऐसा लगता रहा है कि कहीं लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं इन परिवारों को ज्यादा स्ट्रांग ना कर दें, सरकार से ज्यादा स्ट्रांग ना कर दें और कहीं ये लोग हमारा सत्ता पलट ना कर दें, राजनीति में ना आ जाए या फिर किसी और तरीके से जो है इन जनता के साथ मिलकर ये लोग सरकार के खिलाफ कुछ ना कर दें। खासतौर से उन्होंने 1962 की लड़ाई का जिक्र किया जब चीन के हाथों जो है भारत को काफी करारी शिकस्त मिली थी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर थे, तब उनका बकायदा इन्होंने नाम लिया है कि उस वक्त जो है काफी ज्यादा इनकी जासूसी हुई थी। खासतौर से वो सरकार को लगने लगा था कि कहीं रेवोल्यूशनरीज की जो परिवार है, फैमिलीज है, वो कहीं सरकार के खिलाफ ना चले जाए, कहीं वो जनता को जो है उग्र ना कर दे सरकार के खिलाफ इस सारे मामले को लेकर। हमें शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।